7वां नंबर क्वेश्चन, A11 दिया हुआ है, कितना 38 है। A16 बराबर कितना दिया है 73। A11 दिया हुआ है मतलब क्या, A प्लस 10D बराबर 38। इक्वेशन नंबर 1। कब, जब इस एपी का पहला पद A और सार्वअंतर D हो तब। उसी प्रकार से A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, 1 में 2 घटा देते हैं, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73। माइनस 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 ये कट गया ना, माइनस 5D बराबर माइनस 35, D बराबर माइनस 35 माइनस 5, तो D बराबर आ गया 7। D बराबर आ गया 7। अब इस D का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, यही है ना। अब D के जगह पर क्या रखेंगे 7, तो A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 70, A बराबर कितना हो गया 32 माइनस 32। तो यहाँ सार्वअंतर और D हमें पता चल गया। 31वां पद हमें निकालना है, कह रहे कि एपी का 31वां पद निकालिए। तो A31 बराबर A प्लस 30D, यही ना होगा 31वां पद। तो A31 बराबर A के जगह पर तो पुट करेंगे माइनस 32 प्लस 30 गुना 7, ये हो गया माइनस 32 प्लस 210। A31 बराबर 100 कितना हो जाएगा 178। चलो ठीक है, हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में कुल 30 पद है, यही क्वेश्चन है ना। 50 है, एपी में कुल 50 पद है और कुल 50 पद है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी में कुल 50 पद है, ठीक है। और तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12। अब देखो A3 बराबर 12 है, अगर हम इस एपी का प्रथम पद A और सार्वअंतर D मान लेते हैं, तो यहाँ पर A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12 होगा। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि अंतिम पद एपी में कुल कितने पद हैं, तो अंतिम पद 50वें पद होगा ना, अंतिम तो 50वें होगा ना, तो A50 बराबर ना A50 बराबर 106। समझो, पर कि एपी में कुल 50 पद है और अंतिम तो 50वें पद ना होगा, अंत में है तो A50 बराबर 106। ये समझ में आता है।
तो थोड़ा सा घुमा दिया है बस, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। और 9 नंबर में और थोड़ा सा घुमाएगा, बाकी कुछ है नहीं। तो यहां पर हो जाएगा A50 बराबर A प्लस 49D बराबर 106, दूसरा नंबर इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर A प्लस 2D, अच्छा समीकरण एक और दूसरे तरह से बना देते हैं, ऐसे भी घटाया जाता है, माइनस A माइनस 49D बराबर 12 माइनस 106, ऐसे भी घटता है। बायां पक्ष से, दायां पक्ष से, ठीक है ना, बात वही का वही है। तो ये कटेगा, 2D कट जाएगा, माइनस 47D बराबर माइनस 94 में 12 जोड़ दो 106, ठीक है। और माइनस माइनस दोनों ओर से हटा देते हैं इसको, D बराबर 94/47 कट रहा है, तो D बराबर क्या हो गया 2। किसी भी समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D बराबर 2 है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। तो A प्लस 2 गुना 2 पहले से है और D के जगह पर क्या पुट कर दिए 2 बराबर 12, हो जाएगा A बराबर 12 माइनस 4, 2 दूनी 4 होगा ना। A बराबर क्या आ गया 8। तो देखो जब A पता चल जाए और D पता चल जाए तो AP का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब कह रहा है 29वां, अरे तो 29वां को हो चाहे 50वां को हो, कोई हम लोग निकाल देंगे नहीं। हाँ तो चलो निकालते हैं। AP का कौन पद पूछ रहा है, 29वां पद। A29 बराबर A प्लस 28D, यही ना होगा। तो A कितना है 8 आया है, प्लस 28 गुना 2 हो जाएगा। तो A29 बराबर 28 दूनी 56, 56 8 है 64 हो जाएगा। तो 56 8 64, A29 बराबर 64 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, AP का तीसरा और 9वां पद। AP का तीसरा, नौवां पद A9 क्रमशः 4 और माइनस 8 है। अगर AP का प्रथम पद A और सार्वअंतर D हो तो उस आधार पर ये A3 A प्लस 2D बराबर 4 हो जाएगा, और A प्लस 8D बराबर माइनस 8 होगा कि नहीं बोलो। समीकरण 1 में समीकरण 2
घटाने पर a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8 घटाना है, माइनस माइनस प्लस -6d बराबर 12, d बराबर 12 बटा -6 कट गया 2, तो d बराबर आ गया -2। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2d के जगह पर तो हमें -2 रखना है ना, बराबर 4, a बराबर a माइनस 4 बराबर 4, a बराबर 4 जोड़ 4, दोनों 4 4 हो गया, तो a बराबर क्या हो गया 8। कौन पद पूछ रहा है, अच्छा कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इस एपी का पहला पद और पदांतर डी ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। अब मान लेंगे कि इस एपी का एनवां पद शून्य है, समझ में आ रहा है। मान लिया कि इस एपी का nth टर्म 0 है, मान लिया हमने। एनवां पद क्या है, तो एनवां पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबको समझ में आ रहा है, एन के जगह पर नहीं, ए एन के जगह पर एन है, कहा ए बराबर 0 नहीं, ए बराबर ए एन ना, ए एन। मान लिया कि एपी का एनवा पद शून्य है, एनवा पद को ए एन लिखते हैं, तो ए एन के जगह पर 0 बैठाएंगे, और ए का हमारा मान कितना आया हुआ है, 8 आया है, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है -2। तो ये हो गया, -8 इधर लाते हैं, बराबर माइनस एन माइनस 1 आएगा 2 है पहले से, माइनस माइनस समाप्त कर दो, एन माइनस 1 बराबर 8 बटा 2, एन माइनस 1 बराबर 4, एन बराबर 4 जोड़ 1, एन बराबर 5। तो एपी का पांचवा पद शून्य होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कहीं समझना है तो बोलो, आ रहा है सबको समझ में।